Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our vocab series. इस vocab series के अंदर the topic which is going on is one word substitution and the practice set number is 9th, and these questions have been taken from your previous year question papers. ये रिपीटेडली आपके एग्जाम में आते हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे. ये जो वोकैब आपको करवाई जा रही है ये आपके पेपर में नहीं, दूसरे बहुत सारे पेपर्स आते हैं उनके अंदर भी हेल्पफुल होती है. कैसे? अगर मैं बात करूं जुडिशरी की, हरियाणा जुडिशरी के अंदर आप लोगों को प्रेसी राइटिंग आता है, उस प्रेसी राइटिंग में इसकी हेल्प पर लेनी होती है, क्योंकि उसमें आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको 1/3 करके कंप्रेस करके लिखना होता है. ऐसे ही ये कहाँ पर हेल्प करता है, यूपीएससी आदि में भी कई बार इस चीज़ को उठा लिया जाता है, एचसीएस में पूछा जाता है, प्रेसी राइटिंग उनके में भी आती है. तो बहुत सारे ऐसे पेपर्स हैं जहाँ ये आपकी हेल्प करता है, और वैसे वन वर्ड्स के रूप में तो ये आते ही आते हैं. तो देखेंगे एक बार कि आज हम किस प्रकार के वन वर्ड्स पर चर्चा करने जा रहे हैं. पहला आया बेटे, अ पर्सन और थिंग दैट हैज द सेम नेम एज अनदर. बेटे कई बार आप हिंदी में क्या कहते हो, फला व्यक्ति मेरा नाम राशि है. उस नाम राशि के लिए किसका प्रयोग करते हो? अब पहला ऑप्शन ये क्या देता है, सूडोनिम. सूडोनिम का मतलब होता है पेन नेम, एज्यूम्ड नेम. जब एक राइटर अपने नाम का प्रयोग ना करके किसी अन्य नाम से लिखता है उसको क्या कहते हैं, सूडोनिम कहते हैं. ए नेम यूज्ड बाय समबडी, स्पेशली अ राइटर, अ पोएट, एन ऑथर, इंस्टेड ऑफ देयर रियल नेम, दैट इज नोन एज पेन नेम, एज्यूम्ड नेम या सूडोनिम. ये तो गलत हो जाएगा. नेम सेक, नेम सेक का मतलब क्या होता है, जो सेम नेम के व्यक्ति होते हैं, नाम राशि होते हैं. ठीक है, ए पर्सन और थिंग दैट हैज द सेम नेम एज समबडी और समथिंग एल्स, दैट इज नोन एज नेम सेक, नाम राशि. ये हो सकता है. रिलेटिव, रिलेटिव क्या होते हैं, जो किथ एंड किन होते हैं, नाते रिश्तेदार होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं रिलेटिव. तो ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा हमारा. फिर कहता है सक्सेसर. सक्सेसर कौन होते हैं, जो आपके एक तरीके से आने वाली पीढ़ियां हैं, वंशज कहलाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सक्सेसर्स कहते हैं. पुराने वालों को कहेंगे तो प्रीडेसर्स कहते हैं, जो पहले थे. इसका उल्टा क्या बन जाता है, सक्सेसर्स बन जाता है. ए पर्सन और थिंग दैट कम्स आफ्टर समबडी और समथिंग एल्स, ठीक है, टू टेक देयर प्लेस, दैट इज नोन एज सक्सेसर. ये भी गलत हो जाएगा. इसमें हमारा क्या बन जाएगा, नेम सेक, नाम राशि. नेक्स्ट है बेटे, एबल टू अडेप्ट, अडेप्ट टू मैनी डिफरेंट फंक्शंस और एक्टिविटीज. पहली बात, हमारे पास यहाँ पर एक शब्द आया है अडेप्ट. एक होता है बेटे ADEPT, अडेप्ट. अडेप्ट का मतलब होता है स्किल्ड, डेक्स्टरस, एफिशिएंट, एट होम इन समथिंग, सीजनड इन समथिंग, किसी चीज में पारंगत होना, दक्ष होना, कुशल होना. शी इज एडेप्ट इन क्लासिकल डांस, यानी क्लासिकल डांस में वो निपुण है, दक्ष है. तो क्या लगाया, ADEPT. दूसरा एक होता है अडॉप्ट. अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना या अपनाना. आवर इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू अडॉप्ट सम न्यू पॉलिसीज फॉर द बेटर और अपलिफ्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट. अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट को अपलिफ्ट करने के लिए, बेटर बनाने के लिए वो कुछ नई पॉलिसीज लेकर आ रहा है, नीतियां लेकर आ रहा है, उन्हें अपनाने की बात आई. I have no issue, that's why I am going to adopt an orphan child. मेरे पास कोई बालक बच्चा नहीं है, इसीलिए मैं एक अनाथ बच्चे को गोद लेने जा रहा हूँ. वहां गोद लेने के लिए क्या आया आपका, अडॉप्ट आया. ये है एडेप्ट. एडेप्ट का मतलब है रेगुलेट करना, एडजस्ट करना, अपने आप को ढालने से संबंधित बात आई है. तो बेटे यहाँ पर वो व्यक्ति जो अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, उसकी बात करता है. किसके, मैनी डिफरेंट फंक्शंस और एक्टिविटीज. एक्सपर्ट, एक्सपर्ट तो होता है जो किसी चीज का ज्ञाता होता है, स्पेशल नॉलेज रखता है, किसी पर्टिकुलर चीज की ट्रेनिंग मिली हुई है उसको, वो उसका स्पेशलिस्ट है. तो स्पेशलिस्ट के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एक्सपर्ट का. ए पर्सन विद स्पेशल नॉलेज, स्किल और ट्रेनिंग इन पर्टिकुलर थिंग, दैट इज नोन एज एक्सपर्ट. ये तो गलत हो जाएगा. वर्सेटाइल, वर्सेटाइल कौन होता है, जो मल्टी टैलेंटेड होता है, जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है. ठीक है, जो अलग अलग प्रकार की चीजें कर सकता है, ये हमारा हो सकता है. सरोगेट,
बेटे आजकल आपके सरोगेसी के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले अडॉप्ट की बात आई थी। अडॉप्ट का मतलब तो गोद लेना होता है। तो ये सरोगेट क्या होता है? सरोगेट में क्या है, एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की जगह पे प्लेस कर दिया जाएगा और वो उसकी जगह काम करेगा। तो वहां पर क्या होता है, सरोगेट, आजकल सरोगेट मदर वगैरह आए हुए हैं। यूज टू डिस्क्राइब ए पर्सन और थिंग दैट टेक्स द प्लेस ऑफ और इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ समबडी और समथिंग एल्स, दैट इज नॉन एज सरोगेट। तो सरोगेट मदर्स हो जाती हैं कि वाइफ से बच्चे पैदा ना करवा के किसी और औरत से बच्चा पैदा करवाया गया, वो सरोगेट होता है, गलत हो जाएगा। डेप्यूटी, आपके डेप्यूटी कमिश्नर्स वगैरह होते हैं। डेप्यूटी कमिश्नर्स को कमिश्नर से मतलब क्या था, एक ऐसा व्यक्ति बेटे जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बिलो ए बिजनेस मैनेजर हो सकता है, कलेक्टर हो सकता है, कमिश्नर हो सकता है, उसको क्या कहते हैं, डेप्यूटी। डेप्यूटी मतलब जैसे आपका होता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वैसे ही कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर। तो ऐसे होता है। डेप्यूटी क्या हो जाएगा, जो सेकेंडरी पोजीशन पे, सबऑर्डिनेटिंग पोजीशन पे आ जाएगा उससे, उसके बाद। तो ये गलत हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, वर्सेटाइल। नेक्स्ट बेटे, वन हु ट्रीट्स स्किन डिजीजेस, वो व्यक्ति जो चमड़ी का इलाज करता है, चर्म रोगों को के बारे में जानकारी रखता है, उनका इलाज करता है। रेडियोलॉजिस्ट, बेटे रेडियोग्राफी होता है। रेडियोग्राफी क्या होता है, जो आपके एक्सरेज वगैरह किए जाते हैं उसके लिए। रेडियोलॉजिस्ट कौन होता है, डॉक्टर हु इज ट्रेंड इन रेडियोलॉजी, जो एक्सरे आदि उतारने में निपुण है, पारंगत है, उसका ज्ञाता है, उसके लिए यूज करते हैं। जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट किसके लिए आया, भूविज्ञानी के लिए आया। ठीक है, जियो का प्रयोग कहां पर करते हैं, आपके धरा के लिए। ए साइंटिस्ट हु स्टडीज जियोलॉजी इज नॉन एज जियोलॉजिस्ट, ये भी गलत हो जाएगा। कार्डियोलॉजिस्ट, बेटे कार्डिक अरेस्ट आता है, ये हार्ट से रिलेटेड है। आप ईसीजी करवाते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो कार्डिक किसके लिए आया, इसके लिए। आप कई बार बोलते हैं फला व्यक्ति की बाईपास सर्जरी हुई है, उसको कहते हैं CABG, कार्डिक आर्टरीज बाईपास ग्राफ्टिंग। तो बेटे ये तो हार्ट के लिए आया, ये तो हृदय रोग विशेषज्ञ हो गया, गलत हो गया। क्या आ जाएगा, डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मिस किसके लिए यूज किया जाता है, डर्मिस यूज करते हैं स्किन के लिए। तो ए डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट्स स्किन डिजीजेस, दैट पर्सन इज नॉन एज डर्मेटोलॉजिस्ट, चर्म रोग विशेषज्ञ। ये बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट है बेटे, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री, बेटे जो मूल निवासी होते हैं किसी भी देश के, उन्हें क्या कहते हैं। पहला आया इमिग्रेंट। इमिग्रेंट एक होता है बेटे एक्सपोर्ट, एक होता है इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, निर्यात करना, और इंपोर्ट का मतलब क्या, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, निर्यात करना। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, आयात करना। वो आदमी जो यहां से बाहर चला गया किसी देश में बसने के लिए, वो कहलाता है एमिग्रेंट। एमिग्रेंट यानी उत्प्रवासी, वो तो ये हो जाएगा। इसका ऑपोजिट होता है इमिग्रेंट, कोई बाहर देश का व्यक्ति हमारे देश में आ गया यहां बसने के लिए, वो क्या है, इमिग्रेंट, आप्रवासी। उस आप्रवासी को क्या कह देंगे, हम इमिग्रेंट कह देंगे। ए पर्सन हु हैज कम टू लिव परमानेंटली इन ए कंट्री दैट ही इज नॉट, दैट इज नॉट देयर ओन, दैट इज नॉन एज इमिग्रेंट। वो उस देश में आया है जो उसका नहीं है वहां परमानेंटली रहने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, इमिग्रेंट। और एमिग्रेंट क्या था, जो यहां से जाएगा और बसेगा, वो होता है आपका एमिग्रेंट। ये तो गलत हो जाएगा। अबोरिजिन्स, अबोरिजिन कौन होते हैं, ये मूल निवासी होते हैं किसी भी कंट्री के, किसी भी स्टेट के, किसी भी टेरिटरी या प्रोविंस के, ये हो सकता है। रेजिडेंट्स, रेजिडेंट्स तो निवासी होते हैं। निवासी से मतलब क्या है, जो वहां पर रहते हैं, जो ड्वेल करते हैं, रिजाइड करते हैं, ठीक है, जो वहां के बाशिंदे बन जाते हैं, वहां उन्होंने घर बना लिया। जैसे वी आर द रेजिडेंट्स ऑफ दिस सिटी और डिस्ट्रिक्ट, हम इस शहर के या इस जिले के रेजिडेंट्स हैं, लेकिन मूल निवासी नहीं है। मूल निवास कहाँ से था, जहां हमारा ग्राम, जहां मेरे पूर्वज होते थे, वो मूल निवास कहलाएगा। तो ये गलत हो गया। स्लेव्स, स्लेव्स कौन होते हैं, जो गुलाम होते हैं, दास होते हैं, उनको क्या कहते हैं, स्लेव्स कहते हैं। ए पर्सन हु इज ओन्ड बाय अनदर पर्सन एंड इज फोर्स्ड टू वर्क फॉर देम, दैट पर्सन इज नोन एज स्लेव। वो व्यक्ति जिसको एक दूसरा व्यक्ति अपने अंडर रखता है, उसको खरीद कर मजबूर करता है काम करने के लिए, उस पर अपनी ऑनरशिप करता है, दिखाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्लेव, गुलाम। ये तो गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा, अबोरिजिन्स, मूल निवासी। नेक्स्ट है ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, जो कट फ्लावर्स में डील करता है बेटे।
वेल, न्यूट्रिशनिस्ट कौन होता है बेटा? न्यूट्रिशनिस्ट होता है, एक आपका होता है डाइटिशियन। डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट को एक समझ लिया जाता है, तो ऐसी गलती मत करें। डाइटिशियन तो होता है जो आपका डाइट चार्ट सेट करता है, जो ये बताता है आपको कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, कितनी नहीं लेनी चाहिए। एक दूसरा व्यक्ति होता है जो एक्सपर्ट होता है, क्या बताता है? फूड एंड हेल्थ को डिस्क्राइब करता है, उसके बीच में डिफरेंस बताता है आपको, कि वो कहलाएगा न्यूट्रिशनिस्ट। A person who is an expert on the relationship between food and health is known as nutritionist. ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा मैंने क्या बताया आपको? डाइटिशियन। डाइटिशियन में क्या आ जाएगा? A person whose job is to advise people or on what kind of food they should eat to keep healthy. उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम डाइटिशियन का प्रयोग करते हैं। ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटे एग्रीकल्चरिस्ट। एग्री का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो उगाने वगैरह के लिए, धरा के लिए यूज करते हैं आप। एग्रीकल्चर क्या होता है? हमारा साइंस और प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग होती है, उससे रिलेटेड जो व्यक्ति है उसको हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरिस्ट कहते हैं। एक तरीके से ये फार्मर हो जाएगा, ये पीजेंट हो जाएगा, कृषक हो जाएगा। गलत हो गया। फ्लोरिस्ट। बेटे फ्लोरा एंड फ्योना होता है। फ्लोरा किसके लिए आता है? वेजिटेशन के लिए आता है। फ्योना किसके लिए आता है? वहां की वाइल्ड लाइफ के लिए आता है। फ्लोरिकल्चर होता है पुष्पोत्पादन, फूलों की खेती। तो फ्लोरिस्ट कौन होता है? जो पुष्प विक्रेता होता है, उसके लिए यूज करते हैं। हो सकता है बॉटनिस्ट। बॉटनी क्या होता है बेटे? जो वनस्पति शास्त्र है उसको बॉटनी कहते हैं। तो बॉटनिस्ट इज द पर्सन और ए साइंटिस्ट हु स्टडीज बॉटनी, उसको कहते हैं वनस्पति शास्त्री, वनस्पति विज्ञानी। गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? फ्लोरिस्ट। नेक्स्ट है वन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स। कहाँ के मैप्स? ठीक है, अब ये डिपेंड करता है। अगर बेटा वो आपके घरों के, आपके बिल्डिंग्स के, आपके डैम्स आदि के नक्शे बनाता है, तो उसको तो हम कहते हैं आर्किटेक्ट, नक्शा नवीस। इसमें कहता है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर कौन होता है? जो देश दुनिया के नक्शे बनाता है, जो आपके मानचित्रावली तैयार करता है, एटलस तैयार करता है, उसको हम क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर। ये हमारा हो सकता है फोटोग्राफर। फोटोग्राफर तो वो है बेटे जो आपके स्नैप्स को क्या करता है? डेवलप करता है, उसे क्या कहते हैं? फोटोग्राफर। जो फोटोग्राफ्स लेता है और फिर उसे डेवलप करके देता है आपको, वो क्या कहलाएगा? फोटोग्राफर। ये तो गलत हो जाएगा। डिजाइनर। डिजाइनर तो किसी भी चीज को डिजाइन करने वाले व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। ये तो गलत हो जाएगा। वो ये डिसाइड करता है कि कैसे कपड़े, कैसा फर्नीचर, कैसे टूल आपके ऊपर सूट करेंगे, सही लगेंगे, वो डिजाइनर होता है। गलत हो गया। ड्राफ्ट्समैन। ये ड्राफ्ट्समैन क्या होता है इसे भी जान लीजिए बेटे। जो आपके ऑफिशियल और लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है, ठीक है, उसके लिए क्या यूज करते हैं? ड्राफ्ट्समैन का प्रयोग करते हैं। ए पर्सन हु राइट्स ऑफिशियल और लीगल डॉक्यूमेंट्स, दैट पर्सन इज नोन एज ड्राफ्ट्समैन। तो ये गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? कार्टोग्राफर। नेक्स्ट है बेटे ए गेम इन विच नो वन विंस। एक ऐसा खेल बेटा, ऐसा मैच, ऐसा कंटेस्ट जिसके अंदर कोई भी नहीं जीतता, आप क्या कहते हैं? इन विच नाइदर पार्टी विंस। कोई भी पार्टी नहीं जीती, उसको क्या कहते हैं? उसको तो कहते हैं भाई ड्रॉ हो गया। तो ड्रॉ के लिए ये यूज किया जाता है। पहला आया कॉन्केस्ट। बेटे कॉन्करर बना था विजेता, इसी से बना था। कॉन्क्रेबल, जिस चीज को जीत सकते हो, यानी कॉन्क्रेबल। विंसिबल, प्रेग्नेबल, जय, उसका उल्टा बना था अनकॉन्क्रेबल, इम्प्रेग्नेबल, इनविंसिबल, अजय। तो कॉन्केस्ट तो क्या होता है? जो जीत होती है, ठीक है, कंट्रोल किया जाता है किसी कंट्री या सिटी को बाय फोर्स, तो उसको कॉन्केस्ट कहते हैं। ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ड्रॉ। ड्रॉ हमारा हो सकता है ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का प्रयोग किसके लिए करते हैं? फतेह के लिए करते हैं। ये भी गलत हो जाएगा। जो ग्रेट सक्सेस होती है, अचीवमेंट होती है, विक्ट्री होती है, उसको आप क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ट्रायम्फ। ये भी गलत हो गया। फीट। जब कभी भी आप बात करते हो किसकी बेटे? कर्तव्य की, जिसमें स्किल की, स्ट्रेंथ की, आपके करेज की जरूरत पड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं? फीट। फीट्स क्या होते हैं? जैसे एक्रोबैट्स होते हैं, नट होते हैं, या सर्कस के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स के फीट्स दिखाए जाते हैं। एन एक्शन और पीस ऑफ वर्क दैट नीड्स स्किल, स्ट्रेंथ, करेज, बोल्डनेस, दैट इज नोन एज फीट। ये गलत हो जाएगा।
बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, तो क्या आ जाएगा इसके अंदर? ड्रॉ। नेक्स्ट है बेटे, ए स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, पानी की एक जो तीव्र गति से बहती हुई धारा है उसको आप क्या कहते हैं? ठीक है, अब इसको भी जान लेंगे। पहला है बेटा रिव्यूले। रिव्यूले क्या होता है? रिव्यूलेट क्या होता है बेटे? रिवर का डिमिन्यूटिव है। जो रिवर होती है वो बड़ी होती है, उसका डिमिन्यूटिव यानी लघु रूप, एक स्मॉल रिवर जो होती है उसको क्या कहते हैं? रिव्यूलेट बोलते हैं। टी इसमें हल्का सा उच्चारित किया जाता है, ठीक है। तो वेरी स्मॉल रिवर दैट इज नोन एज रिव्यूलेट, ये क्या बन जाएगा आपका? डिमिन्यूटिव। एक आपका होता है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है? आप बोलते हैं MBBS, चारों अक्षरों को अलग अलग उच्चारित किया तो ये बन गया एब्रीविएशन। जैसे MLA, तीनों को उच्चारित किया अलग अलग उसमें, तो ये क्या बन गया आपका? एब्रीविएशन। एक होता है एक्रोनिम, जैसे आप कहते हो गूगल, GOOGLE नहीं बोलते, याहू YAHOO नहीं बोलते, इकट्ठा एक शब्द बना देते हो, उसे क्या कहते हैं? एक्रोनिम। और जो बड़ा रूप होता है उसके छोटे की बात करते हैं उसे कहते हैं डिमिन्यूटिव। कैसे? जैसे सिगार बड़ा होता है, उसका हमने क्या बना दिया? सिगरेट। ऐसे बेटे बुक बड़ा होता है, बुकलेट। तो बेटे उसका लघु रूप है, उसको हम क्या कहते हैं? जैसे यहाँ रिवर था तो हमने बना दिया रिवुलेट। ये गलत हो गया। क्रीक, अब ये क्रीक क्या होता है ये भी जान लीजिए। ये बेटे जो नेटिव अमेरिकन होते थे, ठीक है, उनमें उनके सदस्य के लिए यूज किया जाता था। जो आजकल US में रहते हैं, आपका ओक्लाहोमा में रहते हैं, तो वो जो मेंबर होता था नेटिव अमेरिकन का, उस मेंबर के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्रीक का प्रयोग करते हैं। एक तो वो होता है। दूसरा, कई बार आप क्रीक जो वर्ड यूज करते हैं वो किसके लिए? इनलेट के लिए यूज करते हैं। ए नैरो एरिया ऑफ वाटर वेयर द सी फ्लोज इनटू द लैंड, ठीक है। एक नैरो एरिया होता है किसका? लैंड का बेटे, पानी का, ठीक है। वो क्या है बेटे? सागर से जमीन की तरफ जाता है, उस इनलेट को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्रीक। वो भी दरार सी जो बनी होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्रीक। और दूसरा क्रीक क्या था? जो नेटिव अमेरिकन होते थे उनकी बात की, उसके लिए यूज किया जाता है। हम इन शॉर्ट, इन ए नटशेल, क्रीक को कह सकते हैं ए स्मॉल रिवर और स्ट्रीम। ये गलत हो जाएगा। टोरेंट, टोरेंट क्या होता है? जो जबरदस्त फ्लो होता है पानी का, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? टोरेंट का। इसको क्या कहते हैं? डिल्यूज भी बोल दिया जाता है, जल प्रलय जो बोलते हैं। ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मूविंग वेरी क्विकली और फास्ट रैपिडली, दैट इज नोन एज टोरेंट। कई बार है आप कहते हैं इट इज रेनिंग इन टोरेंट्स, मूसलाधार बारिश हो रही है, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रिकल। ट्रिकल का मतलब होता है जब कोई चीज, जैसे आपका वाटर टैप है, वो ट्रिकलिंग करता है, बहता है, टपकता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? उसके लिए हम ट्रिकल का प्रयोग करते हैं। टू फ्लो और टू मेक समथिंग फ्लो स्लोली इन ए थिन स्ट्रीम, दैट इज ट्रिकल। गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा बेटे? टोरेंट। नेक्स्ट है पीपल लिविंग एट द सेम टाइम, एक ही समय के लोगों को क्या कहते हैं? पहला है बेटा कॉमरेड्स, ठीक है। कॉमरेड कौन होते हैं? आपने देखा होगा फला व्यक्ति मेरा कॉमरेड है। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मेंबर होता है कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी का, ठीक है, उसी के साथ काम करता है, उसे कॉमरेड कह देते हैं। एक मित्र होता है जिसके साथ आप काम करते हैं कई बार किसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में, ठीक है, जैसे कोई सोल्जर वगैरह है, वॉर में जा रहे हैं, वहां वो आपके साथ लड़ रहा है, उसको कॉमरेड कहते हैं। अगर किसी डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्म में आपके साथ कार्यरत है तो उसको हम कुलीग कहते हैं। लेकिन जो आपके साथ वहां पर लड़ने वड़ने के लिए गया है, वॉर आदि में गया है, वहां पर जो आपका मित्र बना है उसको कॉमरेड इन आर्म्स बोला जाता है, वो भी कॉमरेड है। और वैसे क्या होता है, कोई भी आपका राजनीतिक दल है उसमें आपके साथ जो कार्यरत है किसी कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी का, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉमरेड बोलते हैं। ये गलत हो जाएगा। कॉस्मोपॉलिटन्स, कॉस्मोस से निकला है कॉस्मो। कॉस्मोस का मतलब क्या होता है? यूनिवर्स होता है, ब्रह्मांड होता है। बेटे वन हु डज नॉट कंसिडर हिमसेल्फ द citizen of a particular country but of the whole universe, that person is known as cosmopolitan। वो व्यक्ति जो अपने आप को एक ही जगह का, एक ही राष्ट्र का नागरिक न मान के पूरी दुनिया से संबंधित बताता है, उसको हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन यानी सार्वभौमिक।
ठीक है। दूसरी बात, हैविंग और शोइंग ए वाइड एक्सपीरियंस ऑफ पीपल एंड थिंग्स फ्रॉम मेनी डिफरेंट कंट्रीज, दैट इज आल्सो नोन एज कॉस्मोपॉलिटन। तीसरी बात बेटे आप कहते हैं कंटेनिंग पीपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स और फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर कल्चर, उसे भी क्या कहते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। तो ये सार्वभौमिक, ये तो गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स तो हमारे मित्र होते हैं जो कहीं पर भी आप किसी के साथ यारी गांठ लेते हैं उसके लिए यूज किया जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटे कंटेम्प्रेरीज। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, एक ही समय के। जो दो व्यक्ति हैं या अधिक व्यक्ति हैं जो एक ही समय से बिलोंग करते हैं, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, वे क्या कहलाते हैं, कंटेम्प्रेरीज। तो इसमें क्या आ जाएगा, कंटेम्प्रेरीज। नेक्स्ट बेटे वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स एफिशिएंटली और इक्वली वेल, वो व्यक्ति जो दोनों हाथों का प्रयोग समान कौशल के साथ कर सकता है। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों की एक मूवी आई थी जिसका नाम क्या था, थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स में जो उनका वायरस था, वायरस दोनों हाथों से लिख सकता था, ही वॉज एबल टू यूज हिज हैंड, बोथ हिज हैंड्स इक्वली वेल, स्पेशली इन राइटिंग और ड्राइंग, उसे क्या कहते हैं। अब यहां पर आता है एम्बीडेक्स्ट्रस, उसे भी पूरा एक्सप्लेन करूंगा। पहले कहता है एम्बिवेलेंट, ये गलत हो जाएगा। एम्बिवेलेंट में क्या होता है बेटे, हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग्स अबाउट समबडी और समथिंग एट ए टाइम, एक ही समय पे आपके अंदर अच्छे बुरे विचार मन में उमड़ते हैं, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एम्बिवेलेंट का। ये तो गलत हो जाएगा। एम्बी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, द्वि या बहुत के लिए, दो या अधिक के लिए, मल्टी वाले सेंस में, ये गलत हो गया। स्किलफुल, स्किलफुल तो कौन होता है, जो स्किल्ड है, दक्ष है, निपुण है, कुशल है, ये गलत हो जाएगा। जीनियस, जीनियस होता है, ये भी आपका किस सेंस में आता है बेटे, जो ग्रेट इंटेलिजेंस की बात करता है, स्किल की बात करता है, टैलेंट की बात करता है, आर्टिस्टिक एबिलिटी की बात करता है, उसको क्या कहते हैं, जीनियस। यूजुअली ग्रेट इंटेलिजेंस, स्किल और आर्टिस्टिक एबिलिटी इज नोन एज जीनियस, ये गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा, एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बी का मतलब क्या था, द्वि या बहुत। डेक्स्टर, ये डेक्स्टर किससे निकला था बेटे, ये डेक्स्टर का प्रयोग किया जाता है राइट हैंडेड के लिए, ठीक है, और सिनिस्टर का प्रयोग करते हैं लेफ्ट हैंडेड पर्सन के लिए। बेटे धरती के ऊपर आपके 95% लोग कैसे हैं, राइट हैंडेड हैं, वे बड़े एफिशिएंटली आपके राइट हैंड का प्रयोग करते हैं, और जो राइट हैंडेड है उनका हाथ कौशल के साथ चलता है बजाय दूसरे हाथ के। तो बेटे वो व्यक्ति जो दोनों हाथों को समान कुशल बना लेता है, उसको हम कहते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर हमारा यही आ जाएगा, one who is able to use both his hands equally well, especially in writing, in drawing, etc. That is known as ambidextrous. एक होता है ambivert, एक होता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, इसका एंटोनिम होता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी। इंट्रोवर्ट है जो रिजर्व्ड है, अनकम्युनिकेटिव है, जो सोशल नहीं है, उसे कहते हैं इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट होता है जो फ्रेंडली है, एमिएबल है, एमिकेबल है, जो मस्त रहता है, सामाजिक है, उसके लिए। और वन हु इज ए गुड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट क्वालिटीज, दैट पर्सन इज नोन एज एम्बिवर्ट, उभयमुखी। तो बेटे वो गलत हो जाएगा हमारा, एम्बिवेलेंट भी, और आपका क्या बताया मैंने, एम्बिवर्ट भी, और एक आता है एम्बिसोनिक, जिसमें दो या अधिक फ्रीक्वेंसीज मिक्स होकर आती हैं, उसे एम्बिसोनिक कहते हैं। तो यहां पर एम्बिडेक्स्ट्रस बन जाएगा। ये थी हमारी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से भेंट होगी इसी प्रकार के नए शब्दों के साथ। तो प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपकी मंजिल बस आपसे एक कदम की दूरी पर बची है। इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।